Hello students, good morning and how are you? Uh, Welcome to Vidya Team Coaching Classes and I am Darshana मैम। ये जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ ना, ये आईसीएसई स्टूडेंट के लिए 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक्चुअली ये मेरे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि कुछ 10 के लिए आईसीएसई बोर्ड के लिए एग्जाम के लिए कुछ वीडियो बना, तो मैंने ये ट्राई किया है। तो कुछ ऐसे क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है ना एज पर योर बोर्ड सिलेबस, जैसे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मूल कंसेप्ट है एंड डिफरेंट कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऐसे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, दोज आर मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड वन ऑफ द मेन ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ओनली एंड ओनली स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। करेक्ट? तो ऑब्वियसली कार्बन इज अ मेन एलिमेंट एंड दैट्स व्हाई वी मस्ट नो द वैलेंसी ऑफ कार्बन। जैसे टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा वैलेंट का मतलब है वैलेंस मीन्स outermost shell for any atom, and whatever electron present in that shell, it is known as, those electrons are known as valence electrons. And valency means its combining capacity. Obviously जितने भी unpaired इलेक्ट्रॉन हो गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए, those can form only covalent bond. तो कार्बन की वैलेंसी है 4। कैसे? देखो, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 हो गए। 2 + 2 4 + 2 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखो, ये ऑर्बिटल नोटेशन है, ये भी आप सीखने वाले होंगे। 1s2 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, p3 ऑर्बिटल, सो 2p2 यहाँ पे और यहाँ पे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? 2 ही दिख रहे हैं ना। सो सेकंड शेल इज आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल, वैलेंस शेल, तो 2 ही है। तो वैलेंसी 2 होनी चाहिए कार्बन की, बट ऐसे है नहीं है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। सो रीजन बिहाइंड दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s एक्साइटेड टू 2p ऑर्बिटल। सो एक्साइटेड state electronic configuration of carbon now become 1s2, ये जैसे है वैसे, दोज आर इनर्शियल इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन 2s1 और यहाँ पे हो गए 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3, 2p3। नाउ यू कैन काउंट इट, देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सिंगल, 1 2 3 4, एंड दैट्स व्हाई वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। दैट मीन्स एनी सिंगल कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 covalent bond with other carbon or with other atom or hydrogen. Suppose doubly bonded carbon है तो already 2 valencies fulfill हो गए, तो it can form another 2 bonds. ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है तो ऑलरेडी 3 वैलेंसी फुलफिल हो गए, तो इट कैन फॉर्म अनदर 1 बॉन्ड। ओके, अंडरस्टूड? समझ गए वैलेंसी ऑफ कार्बन? नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले कार्बन की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की। कैटेनेशन मीनिंग इज सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, उसे कहते हैं कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, इट्स अ कैटेनेशन। ओके, तो ये जो चैप्टर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म का पार्ट है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है। और सेकंड पार्ट हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, जिसमें अल्केन्स और अल्काइंस हम स्टडी करने वाले हैं। तो इट्स अ यूनिक प्रॉपर्टी। तो सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन, आफ्टर दैट इट कैन फॉर्म चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर, दैट एबिलिटी इज नोन एज कैटेनेशन। तो आपके पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए विच इज कंपल्सरी, सेक्शन बी जहाँ पे ऑप्शन रहते हैं। तो या तो वो डेफिनेशन के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो स्ट्रक्चर देंगे, और विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रक्चर, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये देखो कैटेनेशन मीन्स लाइक दिस, ये ऐसे चेन फॉर्म कर सकते हैं, और ब्रांचिंग भी हो सकता है लाइक दिस, और ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इट्स कैटेनेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है देखो आइसोमेरिज्म। करेक्ट? तो आइसोमेरिज्म आपको 10th में भी है, आइसोमेरिज्म 11th में भी है।
और आइसोमेरिज्म 12th में भी है, सपोज आप साइंस ब्रांच चूज करते हो तो बेसिकली आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? आइसो मीन्स सेम एंड मेरिज्म मीन्स फॉर्म। तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम molecular formula but different structural formula, different structural formula, that phenomenon is known as isomerism and those different structural forms are known as isomers. Okay, तो उसके भी टाइप हम देखने वाले हैं आइसोमेरिज्म के। बेसिकली आइसोमेरिज्म क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, एक है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड सेकंड है स्टेरियो, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल हैज फर्दर डिफरेंट टाइप्स, जैसे चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है। स्टेरियो का मतलब क्या है? स्टेरियो मीन्स बॉन्ड कनेक्टिविटी विल रिमेन सेम, ओके, स्टेरियो में, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयन इन स्पेस अरेंजमेंट, उसे कहते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अंडरस्टूड? तो स्टेरियो के भी दो टाइप है, जैसे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आप अल्किन्स में ही देखने वाले हो, सीस एंड ट्रांसफॉर्म अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ऑप्टिकल जो है वो 11th और 12th में है। तो स्ट्रक्चरल के दो टाइप देखने वाले, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म एज पर यूर सिलेबस। पोजीशन आइसोमेरिज्म ये डिटेल में हम आगे भी विथ एग्जाम्पल देखने वाले कि क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके बोर्ड में। ओके, तो चेन आइसोमेरिज्म मीन्स अगेन सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंस इन देयर चेन स्ट्रक्चर, या तो स्ट्रेट चेन होगी नहीं तो ब्रांच चेन होगी, इट्स अ चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? मोस्टली इट इज एप्लीकेबल फॉर फंक्शनल ग्रुप, जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो अगेन मोलिकुलर फॉर्मूला विल रिमेन सेम बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप, उसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर अल्किन्स एंड अल्काइंस, यहाँ पे भी हम देखने वाले अल्किन्स एंड अल्काइंस रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और इन डिटेल चेन आइसोमेरिज्म हम देखने वाले अल्केन्स, अल्किन्स तीनों में, अल्किन्स एंड अल्काइंस में। एग्जाम्पल, यस, अंडरस्टूड? अगेन उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? या तो व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म, नहीं तो अगेन आपको डिफरेंट एग्जाम्पल देंगे विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट, और रिवर्स भी क्वेश्चन हो सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर चेन आइसोमेरिज्म, और हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स आर देयर फॉर पेंटेन के लिए, तो आपको ड्रॉ करके वो दिखाना है कितने पॉसिबल आइसोमर्स है। अंडरस्टूड? कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? हाँ, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बेसिक क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, बेसिक एलिफेटिक और जिसे हम ओपन चेन कहते हैं, एलिफेटिक और ओपन चेन, और ये है सेकंड साइक्लिक और क्लोज चेन, साइक्लिक और क्लोज चेन। तो एलिफेटिक फर्दर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ओके, सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली, जहां पे अल्केन्स आते हैं, एंड अनसैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जहां पे अल्किन्स और अल्काइंस आते हैं। साइक्लिक में कैसे हैं? इंस्टेड ऑफ ओपन स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर इज देयर। ये देखो, ये मैंने स्ट्रक्चर निकाला है, देखो आपको इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, तो जहां पे इंटरसेक्शन है, जहां पे दो लाइंस ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, वहां पे एक कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, सो दिस इज अ साइक्लोहेक्सेन। सपोज 5 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इट्स अ साइक्लोपेंटेन, एंड दैट्स व्हाई साइक्लिक कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाइड एज होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ओके, तो ये जो पार्ट है वो हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये पार्ट 1 हो गया है, सो वी विल मीट सून इन द फर्दर पार्ट 2, जहाँ पे हम सब कुछ विथ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तब तक रिवाइज ऑल दोज पॉइंट्स
एंड कुछ भी डाउट हो तो मेरा नंबर नीचे है, आप कॉल कर सकते हैं।